रूबरू करा रहा हूँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के चांसलर श्री गोपाल नारायण सिंह से। विश्वविद्यालय के बारे में इनसे मैं जानकारी लूँगा, ये बताएंगे और पूरे देश स्तर पर ये पैगाम जाएगा कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में किस किस डिपार्टमेंट की पढ़ाई होती है, किस किस फैकल्टी की पढ़ाई होती है, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। हम लोग बिहार दर्शन से हैं। ये एक जानकारी ये लेना है कि ये विश्वविद्यालय तो पूरे देश स्तर का हो चुका है, काफ़ी नाम है, काफ़ी दूर दराज से यहाँ बच्चे आ रहे हैं। तो एक चांसलर होने के नाते देशवासियों को मैसेज क्या देंगे, किस किस फैकल्टी की पढ़ाई होती है? देखिए, हमारे यहाँ बेसिकली मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, जीएनएम टू पीएचडी तक। नॉर्थ इंडिया में इस तरह का संस्था नहीं है किसी जगह। उसके बाद बी फार्मा में, फार्मेसी में, डी फार्मा, बी फार्मा, फार्म डी, फार्म एन कि जो नॉर्थ इंडिया में सिर्फ कलकत्ता और कहीं नहीं है। फिर हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज है, आईटी बीटेक है, उसके बाद मैनेजमेंट कोर्स है, बीएलएलबी, एलएलबी और बीबीए एलएलबी। उसके बाद हमारा मास कम्युनिकेशन और भी 2-3 संस्थाएं हैं जो उसके लिए प्रिपरेशन हो रहा है। और मेरा सोच बिहार में एक अच्छे शिक्षण संस्था देने की है। दूसरे प्रदेशों में बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं जिसका मान्यता है, लेकिन बिहार में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो अच्छे लड़कों को एजुकेशन दे सके। यहाँ के मेधावी छात्र जितने होते थे वो दूसरे प्रदेशों में अच्छी डिग्री लेने के लिए जाते थे और ये हमको अखर रहा था। तो बिहार में ये क्यों नहीं एक ऐसी संस्था हो जो अच्छी शिक्षा दे और लड़कों को भविष्य बनाने के तरफ अग्रसर करे लड़कों को। उसी दृष्टिकोण से इसमें सफलता भी काफ़ी मिल रही है। और अब हमारे पास डिग्री मांगने वाले लड़के नहीं, पढ़ने वाले लड़के आने लगे हैं, क्योंकि हमने सब व्यवस्था इतनी टाइट रखी है कि 85%, 80% से कम अटेंडेंस पर किसी लड़के को सेंटअप तक नहीं किया जाएगा। ये धीरे धीरे मैसेज पूरा बिहार में चला गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी चला गया। अब वहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में जाना छोड़ दिया है लोग। अब वो हमारे विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए आते हैं और इसको प्योर रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं ताकि सभी लड़के कंट्रोल वे में रहें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। हमारे पास 4000 हॉस्टल कैपेसिटी है, 4000 भरा हुआ। 2 हॉस्टल और बन रहे हैं, एक 1500 कैपेसिटी के बॉयज़ का, एक 800 कैपेसिटी का लड़कियों का, क्योंकि लड़कियों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और लड़कियां बाहर से जो आती है बिना हॉस्टल कर रह नहीं सकती हैं। हमारे पास 1200 लड़कियां अभी कैंपस में हैं, वेल डिसिप्लिन है, वेल मेंटेन्ड है, कहीं कोई ट्रबल नहीं है। इसलिए जिस कल्पना को लेके हम चले, भगवान उस पर हमको सहयोग करते रहे और हम उस पर आगे बढ़ रहे। देखिए, ये चांसलर हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। नाम इनका गोपाल नारायण सिंह है। ये सांसद भी रह चुके हैं और इनकी सोच काफ़ी महान है। जैसा इन्होंने बताया है कि मैं इस विश्वविद्यालय को देश स्तर तक बनाना चाहता हूँ, ख़ासकर बिहार के लिए एक नमूना बनाना चाहता हूँ जहाँ बेहतर शिक्षा दिया जा सके और उसमें कहीं ना कहीं भगवान इन्हें सफलता की ओर ले जा रहे हैं। और चूँकि काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और आज गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जो है वो नाम का मोहताज नहीं है, पूरे देश स्तर पे जाना जाता है और पूरे देश से बच्चे यहाँ आकर डिग्रियाँ ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा है कि मैं वैसे स्टूडेंट को यहाँ जगह दे रहा हूँ जो इनका अटेंडेंस सही हो, बहुत बेहतर हो, बेहतर शिक्षा प्राप्त कर यहाँ के स्टूडेंट जो भी पढ़कर निकले अपना नाम रोशन करें, अपने अभिभावक का नाम रोशन करें, विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें और देश को मजबूत करें। ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय देख लीजिए, काफ़ी भव्य है। जमुहार में स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को रूबरू भी कराया किस किस फैकल्टीज़ की पढ़ाई होती है और किस तरह से यहाँ के स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का दृश्य, ये बिल्डिंग काफ़ी दूर दराज से, ये देखिए स्टूडेंट निकलते आ रहे हैं।
मैं वो सीन दिखा रहा हूँ कि ये बच्चे काफ़ी दूर दराज से स्टूडेंट यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कई एक डिपार्टमेंट है यहाँ, कई एक फैकल्टीज़ है यहाँ जो शिक्षा ग्रहण बच्चे स्टूडेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, आ गया हूँ। एक तरफ आप देख लीजिए चांसलर का ये चैम्बर हुआ जहाँ चांसलर बैठते हैं, और आपको मैं वाइस चांसलर के चैम्बर में चल रहा हूँ। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में क्या उपलब्धि है, किस तरह की पढ़ाई है, कौन कौन सा फैकल्टीज़ है। मैं उनके चैम्बर में चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे वीसी महोदय बैठे हुए हैं जिनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह है। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि 12/7/2022 में इनका आगमन हुआ। इनका ये यहाँ ज्वाइन किए। एक्सक्यूज मी सर, हम लोग बिहार दर्शन से हैं सर। हाँ, आइए सर, सबसे पहले बिहार दर्शन में सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप यहाँ आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये एक जानकारी ये चाहिए सर जी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय आज पूरे देश में जाना जा रहा है। जी। और ख़ासकर ये रोहतास ज़िला के लिए सौभाग्य की बात है। विश्व प्रसिद्ध शहर है सर सासाराम, शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है। जी। कहीं ना कहीं उसी स्थान पे गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय है, और आप यहाँ एज ए वीसी जी के पद पे हैं सर। तो सर ये बताया जैसे कि गोपाल नारायण सिंह में अभी कौन कौन सा फैकल्टीज़ है सर? गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय मुख्य रूप से ये एक मेडिकल कॉलेज के रूप में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन 2018 में यह विश्वविद्यालय बना। इसमें मुख्य रूप से मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की पढ़ाई होती है, फार्मेसी की पढ़ाई होती है, नर्सिंग की पढ़ाई होती है, यहाँ एग्रीकल्चर की पढ़ाई है, मैनेजमेंट है, लॉ है। मुख्य रूप से जितने भी हमारे आजकल प्रोफेशनल एजुकेशंस हैं, जिसके लिए आजकल हमारे जो विद्यार्थी हैं बहुत उत्साहित रहते हैं उस अध्ययन करने के लिए। क्योंकि आप देखिएगा तो मुख्य रूप से आज चाहे आप जो भी कहें, हम लोग जो पढ़ाई होती है उसका हम लोग का ये रहता है उद्देश्य कि हम पढ़ करके अपनी रोजी रोटी भी कमा सकें और दुनिया को कुछ दे भी सके। तो उस लिहाज से यह विश्वविद्यालय सभी प्रोफेशनल एजुकेशंस के लिए बहुत उपयुक्त जगह है आज के। जो सर एजुकेशन आप दे रहे हैं, जो फैकल्टीज़ आप किए हुए हैं, तो सर वो उसमें किस तरह की पढ़ाई होती है, कैसी पढ़ाई होती है, आपके फैकल्टीज़ कैसे कैसे हैं? देखिए, ये मैंने बताया जैसा कि मेडिकल कॉलेज के रूप में इसकी शुरुआत हुई बहुत पहले 2008 में। तो मेडिकल कॉलेज ही मुख्य रूप से ये पहले इस विश्वविद्यालय का अंग था, लेकिन अब और भी फैकल्टीज इसमें ऐड हुई। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर जितने भी फैकल्टीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे फैकल्टीज़ को रखा हुआ है जो अपने विषय के पारंगत हैं और उनका इस देश में अपने विषय में उनका मुख्य रूप से नाम भी है। देखिए, ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के वीसी हैं, आप देख सकते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह नाम है इनका। ये कम समय में यहाँ आए हैं। और पहले सर आप कहाँ थे सर? मैं पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में था। अच्छा। वहाँ पर मैं नृत्य विभाग का विभागाध्यक्ष रहा हूँ और एक क्षेत्रीय नृत्य संस्थान मेरे समय में स्थापित हुआ भारत सरकार की मदद से, सहायता से। मैं उसका प्रमुख भी था और मैं 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुआ और उसके पश्चात मुझे ये मौका मिला यहाँ पर आने का। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे सेवानिवृत्ति के बाद हमको ये मौका मिला इस क्षेत्र के विश्वविद्यालय की सेवा करने का। सर बीएचयू के बाद भी आप कहीं रहे हैं क्या? नहीं, बीएचयू के दौरान ही मैं यहाँ पर एक इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है पटना में। अच्छा। वहाँ क्षेत्रीय नेत्र संस्थान जो आई डिपार्टमेंट है उसका मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था करीब 10 महीने तक। तो सर क्या लगा आपको गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में जब एज ए वीसी आप बने हैं, तो कैसा लगा? नहीं, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी कई प्रशासनिक पदों पर रह चुका हूँ। अच्छा। मैं विभागाध्यक्ष के अलावा मैं मुख्य रूप से वहाँ का पूरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो है छात्र अधिष्ठाता भी रहा हूँ 7.5 साल तक। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मैं छात्र अधिष्ठाता रहा, जो छात्रों की सभी समस्याओं, जिसमें 34,000 विद्यार्थी थे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो मुझे एक प्रशासनिक अनुभव था और मैं उस अनुभव के आधार पर इस विश्वविद्यालय में पहले से ही सभी चीज़ें थी, लेकिन मैं अपने उस अनुभव के आधार पर भी इस विश्वविद्यालय में जो कुछ कर पा रहा हूँ उसको करने का मुझे अवसर मिला है। और यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का जो भी हमारे चाहे चांसलर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, वो लोग ही बड़े पॉजिटिव हैं। बड़े हम जो भी सुझाव देते हैं
वो उनको बहुत ही वो तकसीद करते हैं उन चीज़ों को और उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं ये पॉजिटिव एस्पेक्ट जो होते हैं, जो प्रोएक्टिव होता है, एक्टिव है, वो मैनेजमेंट के पार्ट पर मैं यहाँ देखता हूँ उसको। तो एज ए वीसी सर, जो आपके यहाँ स्टूडेंट्स हैं जी, उनको क्या मैसेज देंगे सर? आज विश्वविद्यालय के छात्रों को मैं केवल एक ही मैसेज देता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और वो सब शिक्षा आप वो ग्रहण कर रहे हैं जिससे आपको आपकी कैरियर में बहुत ही मदद मिलने वाला है। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप मनोयोग से पढ़ाई करें, और हम लोग आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए, समाधान के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आपको जो भी समस्या होती है उसके अंदर आप सीधे हमारे यहाँ आ सकते हैं, और विद्यार्थी मेरे पास अपनी समस्याओं को लेकर आते भी रहते हैं। मैं उन्हें खुले रूप से मिलता हूँ और उनकी जो भी समस्याएँ होती हैं उसके निराकरण का, अपने जो भी हमारी रिसोर्सेस हैं, हमारी जो भी सीमाएँ हैं, उसके अंदर मैं उसका निदान करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, और इन्होंने जो स्टूडेंट्स के बारे में बताया है, बहुत अच्छी बात बताया है। स्टूडेंट्स को इनकी बातों पे अमल करने की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट्स इनकी बातों पे अमल करेगा, निश्चित रूप से वो देश नहीं विदेश में अपना नाम पैदा करेगा। चूँकि गोपाल नारायण सिंह के विश्वविद्यालय के ये वीसी हैं और काफ़ी एक्टिव लोगों में हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि BHU में भी मैं जब था तो काफ़ी बेहतर पदों पे रहा हूँ, काफ़ी अच्छे पदों पे रहा हूँ, और मुझे काफ़ी तजुर्बा है ये विश्वविद्यालय चलाने का। चूँकि BHU में भी इन्होंने काफ़ी गर्व के साथ विश्वविद्यालय, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के वीसी के पद पे रहकर काफ़ी बेहतर ढंग से काम करके ये साबित कर रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत बेहतर। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के एडवाइज़र मिस्टर डॉक्टर ML वर्मा जी से। सर, हम लोग बिहार दर्शन से हैं सर। सबसे पहले सर, बिहार दर्शन में आपका स्वागत है सर। थोड़ा सा हम जानना ये चाह रहे हैं सर कि अभी तो एडवाइज़र के पद पे आप हैं, लंबे समय तक यहाँ वाइस चांसलर के पद पे रहे हैं सर, काफ़ी लंबा सफ़र आपने तय किया है यहाँ। एक चीज़ ये है सर कि एज ए एडवाइज़र विश्वविद्यालय किस तरह से रन कर रहा है? काफ़ी आगे नहीं, विश्वविद्यालय काफ़ी अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है दिन पर दिन, और जितने भी कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं कैंपस के अंदर में, वहाँ पर सारा सेशन एकदम रेगुलर चल रहा है। परीक्षाएं समय पर हो रही हैं। लड़के लोग भी जो हैं, उन लोगों को जितना मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जितना भी कहा जाए सिद्धांत है या जितना भी ये नियम है, उसका पूरी तरह से पालन किया जाता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि लड़कों को यहाँ पर उच्च से उच्च शिक्षा दें और क्वालिटी शिक्षा दें, ताकि लड़के जो हैं वो टीचिंग एंड लर्निंग के माध्यम से उस चीज़ को ग्राफ्स कर सकें, उस चीज़ को मतलब प्राप्त कर सकें, और प्राप्त करने के बाद जो है उसको अपनी ज़िंदगी में अमल लाएँ। तो दूसरी बात यह है कि विश्वविद्यालय का कर्तव्य सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं है। विश्वविद्यालय का कर्तव्य है समाज के प्रति भी, कि आप समाज को क्या दे रहे हैं, आपके छात्र जो है समाज को क्या दे रहे हैं, आप शिक्षक समाज को क्या दे रहे हैं। तो उस चीज़ पर हम लोग फोकस करते हैं कि समाज के प्रति छात्रों का दायित्व है। समाज में जो भी जिस भी विधा में आप हैं, चाहे अगर आप कानून की विधा में हैं, यहाँ पर LLB की पढ़ाई होती है तो LLB में अगर आप हैं, तो आप आम जनों को बताइए कि आपका कानूनी अधिकार क्या है। क्योंकि जब ज़्यादातर लोगों को, ख़ासतौर से करीब या कहा जाए कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं या जो मार्जिन पर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को यही पता नहीं है कि मतलब कानून है क्या और मेरा अधिकार क्या है। अदर में जैसे आपका जो है नर्सिंग कॉलेज हो गया या मेडिकल कॉलेज हुआ, तो वहाँ पर हम लोग जो है सोशल वर्क का पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सोशल वर्क के माध्यम से लोगों को जो है सेवा करने का, चाहे वो सैनिटाइजेशन का हो, चाहे वैक्सीनेशन का हो, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग का हो, या आपका कहा जाए ये कोविड का कोरोना का बारे में जो है कोरोना के बारे में जागरूक करना। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे विश्वविद्यालय से चली आ रही हैं। एज ए एडवाइज़र मैं हमेशा अपने चांसलर साहब के साथ रहता हूँ, और जो भी हम लोगों का पॉलिसी डिसीजन होता है या जो भी हम लोगों का सिद्धांत होता है, उसको हम लोग जो फाइनलाइज करते हैं। फाइनलाइज करने के बाद सारी इतने हमारे डीन और डायरेक्टर और प्रिंसिपलों के साथ हम लोग बैठक करके और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तथा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से या रेगुलेटरी बॉडी से, चाहे वो मेडिकल काउंसिल और नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल से, वहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन निकलते हैं, जो भी वहाँ से जो निर्देश निकलते हैं, उस निर्देश पर हम लोग डिस्कस करके और उसको यूनिवर्सिटी में हम लोग उसका पालन करवाते हैं। देखिए, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के एडवाइज़र हैं डॉक्टर वर्मा। इन्होंने जो कहा है आप लोगों ने सुना, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ
इन्होंने कहा है कि किस तरह से हमारे विश्वविद्यालय में फैकल्टीज़ बेहतर कर रही है और लगातार यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ सोशल एक्टिविटी को भी लगातार जारी किया जा रहा है। चूँकि जो भी युवा युवती यहाँ ये कहा जाए कि जो भी स्टूडेंट्स हैं आज नहीं कल यहाँ से पढ़ लिख कर देश की ताकत बनेंगे, देश की भविष्य बनेंगे और देश को कैसे आगे बढ़ाने का काम करना है, कैसे देश आगे बढ़ेगा उसके बारे में भी यहाँ बताया जाना है। चांसलर से, वाइस चांसलर से, वर्मा जी से मैंने बाइट लिया और ये बताने की कोशिश किया है कि इस विश्वविद्यालय में किस किस फैकल्टीज़ की पढ़ाई होती है, किस तरह होती है, उसका डिटेल्स मैंने आपको जानकारी दिया। मैंने दिखाया आपको कि गोपाल नारायण सिंह जमुहार का ये गेट है और इसके अंदर की बिल्डिंग भी मैंने दिखाया है, काफ़ी भव्य है और काफ़ी दूर दराज के बच्चे यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करने में लगे हुए हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।